कि यहाँ के विभाग के लोगों ने क्योंकि क्वारंटीन किया है सारस, इसलिए मौके पर नहीं दिखा सकते थे। उन्होंने सीसीटीवी लगा करके और टीवी के माध्यम से हम लोगों को दिखाया है। मुझे उम्मीद है इसकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे और उसके बाद सरकार ऐसा निर्णय ले और वन विभाग के लोगों की सूझबूझ की मदद लेकर के जहां सबसे ज़्यादा सारस हैं वहां भेजे जाएं। मुझे याद है समाजवादी सरकार में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बनाने के लिए पैसा दिया गया था, बजट की तैयारी की गई थी और इटावा में लाइन सफारी के आसपास या समान या सरसई नाबर, लाग बहुसी, इनके किनारे कहीं सारस का संरक्षण केंद्र बन जाए। और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, रायबरेली, इधर सारस की संख्या बहुत है। सारस की संख्या जहां बहुत है वहीं सारस हमारा स्टेट बर्ड भी है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई आरिफ को दूंगा कि जब सारस घायल हुआ, चोट लगी उसके पैर में, उड़ नहीं पा रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा सेवा करना, उसका इलाज कराना, मदद करना, ये आरिफ ने किया। और क्योंकि आज के समय पर हर चीज़ लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कि वीडियो बना करके और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग कर करके लोग जाने कि देखिए एक पक्षी और एक इंसान के बीच में कैसे रिश्ता डेवलप हो सकता है। कम से कम वन विभाग के और जानकार लोगों को जो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स में, उनको इस पर स्टडी करनी चाहिए थी कि आरिफ की काबिलियत और आरिफ की सूझबूझ ने एक सारस को अपना मित्र बना लिया और मित्र बना करके उसके साथ रहने लगा। सारस को उन्होंने कैद नहीं किया, सारस के उन्होंने आज़ादी नहीं छीनी, लेकिन सरकार सारस की आज़ादी छीनी। उसको उठा करके लेकर के पहले रायबरेली में बंद कर दिया, जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। मैं उन गांव के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया और रात भर सेवा की, दूध पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद वापस वन विभाग को दे दिया। अब वन विभाग की और फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है कि सारस को उसका संरक्षण करें, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो और जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसको छोड़ें। और जो मुकदमे लगे हैं, जब सारस आपके पास आ गया, सीसीटीवी पे आप देख रहे हो, हमें भी दिखा दिया, तो अब आरिफ पे जुर्माना और कानून की धाराएं क्यों? अगर आरिफ पे कोई कानून बनता है कि जिसके खिलाफ, जिसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप पिंजड़े में बंद कर रहे हैं, उसके लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसका भी कानून है। अगर कानून आरिफ के लिए था तो कानून उसके लिए भी है कि आपने कैद कैसे कर दिया। तो इसलिए कानून अगर ये कहता है तो कानून को पालन होना चाहिए। आपने हालात देखे? मुझे तो जानकारी मिली और सीसीटीवी के माध्यम से देखा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से दिखाया और क्वारंटीन होने के बाद हम कहेंगे कि हम लोगों को पास से दिखाएं। सर, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए क्या? 24 आरिफ और सारस की दोस्ती दिनों से थी, आपको जब पता चला तो आप मिलने गए? जाता हूँ, उस पर कार्रवाई हो जाती है। और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और अगर आप जो आज बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये परंपरा डाल दोगे कि अगर मैं किसी इरफान विधायक से मिलने चला जाऊं तो आप महाराजगंज भेज देंगे घर से दूर, कोई हमारी पार्टी का करीब है तो उसके झूठे मुकदमे लगा देंगे आप। आरिफ जो सारस की सेवा कर रहा था, मैं जानना चाहता हूं जब उसको मदद की ज़रूरत थी तो ये कहाँ थे? जब वो घायल सारस था तब सरकार और सरकार के लोग कहाँ थे? तो कम से कम सरकार को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए था और कम से कम पुरस्कार देना चाहिए था, जिससे कम से कम लोगों को सारस या किसी पंछी के प्रति प्रेम बढ़ता। सर, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्या? पीएम मोदी एक ही फेस होंगे 2024 में? देखिए ये साजिश षड्यंत्र बड़ा है, इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए। रीजनल पार्टियां लगातार मुकाबला कर रही हैं बीजेपी का, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र है कांग्रेस या अन्य दल वो किस रूप में किसके साथ खड़े हैं। सर, लोकसभा में 24 में क्या कांग्रेस के साथ होगी सपा? 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी का जो आज गठबंधन है, जो दल हमारे साथ हैं, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं।